हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने जीडी के जो कांस्टेबल वाला पोस्ट है उसके लिए वैकेंसियां नई जारी की हुई हैं। 24,369 पद। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पद है, कितने ज्यादा पद हैं, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप कैसे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और इन पोस्ट के माध्यम से, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। सबसे पहली बात, मैं वीडियो शुरू करूं, यहां पे मैं डिस्कशन करूंगा पोस्ट के बारे में और डिटेल्स के बारे में, क्या क्या इसमें है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या एज में छूट मिली है कि नहीं मिली है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बता दूं, बात यह है कि सोल्जर डिफेंस एकेडमी जॉर्ज टाउन इलाहाबाद में जो है उपस्थित आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस लेके आया है। एसएससी जीडी स्पेशल बैच, साथ ही साथ जो एयरफोर्स का फॉर्म आया हुआ है उसके लिए भी, और एनडीए और जितने भी अदर एग्जाम है उनके लिए तुम्हारे यहाँ बैचेस चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे 50% का ओवरऑल डिस्काउंट आपको चल रहा है हर एक चीज के लिए। किसी भी में आप एडमिशन लीजिए, आपको 50% का छूट मिलेगा। ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो दिया गया नंबर जो आपको शो कर रहा है वहां पे आप हमसे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉलिंग के थ्रू आइए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। यहां पे आगे हम जाएं, एक चीज याद रखिए, मौका बहुत बेहतरीन है, मौका आपको गंवाना नहीं है। तैयारी में लग जाना है, जो भी 50-60 दिन का आपके पास टाइम है, क्योंकि बहुत जल्दी सारी चीजें होनी है। एग्जाम जनवरी-फरवरी तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो जो भी सारी चीजें हैं वो आगे चलती रहेंगी। इससे पहले आगे हम बढ़े, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने डिटेल्स के बारे में, एसएससी जीडी के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या बात हमसे एसएससी बोल रहा है, उसके बारे में देखते हैं। फिर अगले वीडियो में या इसी में थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा सिलेबस क्या है, किस तरह पेपर आता है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितने प्रीवियस ईयर में रहेंगी। इसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यहां पे सबसे पहले एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसबी, असम राइफल्स के लिए जो वैकेंसी एसएससी ने निकाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो वैकेंसियां निकाला है। और यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। वो डेट्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 27 अक्टूबर से, मतलब शुरू है। आप फॉर्म को जल्दी से अप्लाई करिए बिना किसी देरी के। और जो लास्ट डेट इसकी होगी ये है 30 नवंबर। 30 नवंबर आप रजिस्ट्रेशन करने की, फॉर्म फिलअप करने की है, लेकिन फीस जमा करने की 1 दिसंबर डेट है। तो हमें तो कहूंगा यहां तक जाने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही फॉर्म अप्लाई करके आप फुर्सत ले लीजिए। वहीं जो सीबीटी का टेस्ट होगा, एग्जाम होगा आपका, वो जनवरी 2023 में होगा। डेट क्लियर नहीं, लेकिन जनवरी में होगा, ये बात आयोग बोल दे रहा है आपसे। वहीं जब आप आगे एग्जाम के बारे में जानेंगे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मिल जाती है, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि आपका सेंटर कहां पे है, कहां पे नहीं है। ये तो आपकी एक तरह से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको ध्यान में रखिए। एप्लीकेशन फीस की यहां पे बच्चे हम लोग बात करें तो याद रखिए, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपए फीस देनी है। वहीं एससी एसटी 0 रुपए, कोई भी फीस नहीं। और वहीं ऑल कैटेगरीज फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी 0 रुपए देना होगा। याद रखिएगा, 0 रुपए, 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। और जो पेमेंट है, जो फी है जमा करने की, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान किसी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं समझ रहा हूं आपको दिक्कत हो रही है कि भाई सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, टफ होगा कि नहीं होगा। एक पूरा स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर में जो भी एसएससी जीडी के थ्रू एग्जाम हुए हैं, कितनी कट ऑफ रही हैं, क्या क्या सिलेबस रहा है, कहां से प्रश्न आ सकते हैं, कहां से नहीं आ सकते, किस तरह आपको तैयारी करनी है, हमसे कैसे आपको जुड़े रहना है, पूरी डिटेल पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वहां पे आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए, एक चीज याद रखिए, यहां पे कुछ क्या हुआ है, यहां पे कुछ चेंजेस आई हैं। यहां पे जो न्यूनतम एज है 18 वर्ष तो दी हुई है बच्चे, लेकिन यहां पे मैक्सिमम एज में कुछ क्या हुआ है, चेंजेस, बदलाव आई हुई है। अभी तो नॉर्मल 18 से 23 आपको शो कर रहा होगा, 18 से 23 आपको क्या कर रहा होगा, नॉर्मल शो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव है, बदलाव की तरफ हम लोग चलते हैं। याद रखिए, यहाँ पे जर्नल कैंडिडेट, जो जर्नल कैंडिडेट हैं उनकी एज तो दी गई है कि 18 से 23 साल तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बदलाव ये है यहाँ पे कि इनमें 3 साल की छूट दी गई है।
मतलब 18 से 26 साल तक वाले जो जनरल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये छूट सर क्यों दी गई? क्योंकि भैया कोरोना काल के कारण जो लोग वैकेंसियां नहीं आई या जो लोगों ने फॉर्म नहीं सारी चीजें कर पाई, तो उनका एक तरह से भरपाई है, तो 3 साल एज एक्स्ट्रा दे दी गई है। तो जो 18 से 26 साल की एज वाले हैं वो भी क्या कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पे है ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए। ध्यान दीजिए, तो ओबीसी के साथ क्या कंडीशन है सर, ये बता दीजिए। देखिए ओबीसी की नॉर्मल तो इन्होंने 1823 बोली हुई है, लेकिन 1823 नॉर्मल है और साथ ही साथ ओबीसी आप कैंडिडेट हैं तो यहां पे आपको 3 साल की छूट पहले से ही मिलती है। 3 साल की छूट आपको पहले से मिल जाती है, लेकिन अब 3 साल की एक्स्ट्रा छूट और है। कितनी साल की? 3 साल की एक्स्ट्रा छूट जो कोरोना काल के कारण मिल रही है, तो यहां पे 3 और ऐड कर लीजिए। मतलब अगर आप 18 से 29 साल की एज के हैं ओबीसी कैंडिडेट, तो आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्या छूट है सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो याद रखिए यहां पे 1823 तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो छूट दी गई है बच्चे, वो छूट दी गई है इनको नहीं। इनमें क्या होता है कि 18 से 23 साल रहते हैं, 5 साल पहले से ही छूट रहती है, तो 5 साल की इनकी छूट पहले से ही मिल जाएगी और 3 साल नॉर्मल सबको छूट मिल रही है, तो ये 3 साल और ऐड हो जाएगा। तो मतलब टोटल हो गया 18 से 31 साल। अगर 18 से 31 साल के एससी एसटी कैंडिडेट आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एज का भी जो बाउंड्री थी वो उस समय मिट चुकी है, तो मेरे अनुसार आपको तैयारी में लग जाना चाहिए हर हालत में। और यहां पे याद रखिए पोस्ट की वैकेंसियां जो डिटेल है वो आपको दी गई है। 24,369 जो पोस्ट हैं उनके बारे में यहां पे बताया जाए है कि कहां से कितनी पोस्ट आने वाली हैं। तो बीएसएफ से आपको पता है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वहां से 10,497, वहीं सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वहां से 100 पोस्ट, और वहीं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है 8,911 पोस्टें आएंगी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए 1284 हैं। वहीं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जो है उसके लिए 1613 पोस्ट हैं। असम राइफल्स के लिए जो है 1697 हैं। वहीं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एसएसएफ के लिए वो है 103। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के लिए 164 पोस्ट डिसाइड की गई है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं और किसी भी भारत के सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, चाहे किसी मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार, मान्यता आप बोर्ड है, तो हाई स्कूल आप पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आइए, एक डिटेल यहाँ पे पूरा ब्रीफ चार्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए इस चार्ट को मैं डिस्कशन करने बैठूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाए। आप चार्ट को देख लीजिए, अपने अनुसार सारी चीजें समझ लीजिए कि कहां पे क्या है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पर समझाई गई हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए क्या चीजें हैं। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी यही है कि कैटेगरी अगर मेल, जनरल, ओबीसी, एससी की बात किया जाए तो हाइट क्या है, तो हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मेल में एसटी कैटेगरी के आप हैं तो आपकी हाइट में छूट मिलती है, और आप अगर 162.5 सेंटीमीटर के हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हाइट में फीमेल की बात की जाए, जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की, तो आपकी हाइट है 157 सेंटीमीटर, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल एसटी कैंडिडेट हैं और अगर हाइट आपसे पूछी जाए तो आपको छूट मिलेगी, और अगर आप 150 सेंटीमीटर के हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर चेस्ट, सीने की बात की जाए, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, मेल में यानी मेल में तो आप 80 से 85 सेंटीमीटर तक के सीने की फुलाव के साथ, और नॉर्मल की बात हो रही है यहाँ पे लिया जाता है आपके। लेकिन मेल में आप एसटी हैं तो चेस्ट आपका 76 से 80 भी मान होगा। लेकिन फीमेल में चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है, इस चीज को ध्यान में आप लोग रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग में मेल चाहे आप एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, जो भी हो, 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है। लेकिन ये फीमेल में आपको छूट मिलती है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दौड़ना होता है, चाहे आप एससी, जनरल, ओबीसी चाहे जो भी हो, और वो भी सिर्फ 8.5 मिनट में आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी होती है। तो ध्यान रखिए, इन सारी चीजों
चीजों को ध्यान में रखिएगा। फॉर्म भरते वक्त आपको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में, अपना एड्रेस, अपना आईडी प्रूफ, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से भरना है। पासपोर्ट साइज फोटो, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कहीं कुछ मिस्टेक न हो जाए, कहीं कुछ गलतियां न हो जाए, सारी चीजें रख के सही से करिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आज बहुत मायने रख रहा है, तो आप करिए कि अब बनवाने का प्रयास करिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद, या फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही मैं तो कहूंगा कि अभी आप ईडब्ल्यूएस बनवा के रख लीजिए, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला होगा वो आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिए और फॉर्म को अप्लाई करिए, पढ़िए अच्छे से। सोल्जर डिफेंस एकेडमी आपको सफलता में आपकी मदद करेगा। बैचेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, और जो अगला सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, क्या क्या कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह की सारी पूरी डिटेल आपको मैं अगले वीडियो में वहां पे बताऊंगा। तो सोल्जर डिफेंस एकेडमी से आप जुड़िए, दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, बिना किसी हिचक के। ठीक है, सिलेक्शन दिलाना हमारा फर्ज होगा, मेहनत आपको करनी होगी। तब तक के लिए मैं दशंकर पांडे आपसे क्या लेता हूं विदाई, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।